हो, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया कोई अदालत नहीं है, सोशल मीडिया कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाइए, कंप्लेंट कीजिए और फिर अपनी लड़ाई लड़िए। अगर उसकी पूरी एक जांच पड़ताल होगी और अगर आपके खिलाफ वाकई में कुछ गलत इतने वक्त पहले ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि रोहिणी तमाम आरोप लगा रही हैं कि मुझे अपने आवास पर बुलाता था, होटल पर बुलाता था, दोस्तों के आवास पर बुलाता था। ये मीना में जाकर वहां की महिलाओं से भी बातचीत करी तो उन्होंने पाया कि चंद्रशेखर का व्यवहार थोड़ा बहुत अटपटा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सांसद कुर्सी छीन ली। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की क्या सांसदी अब खतरे में है? क्या चंद्रशेखर आजाद को अब अपना सांसद पद छोड़ना पड़ेगा या फिर चंद्रशेखर आजाद पूरे सबूतों के साथ कोर्ट में एक बड़ा जवाब देने जा रहे हैं? दरअसल स्विट्जरलैंड से डॉक्टर रोहिणी घावरी इन दिनों चंद्रशेखर आजाद पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। शोषण के आरोप लगाते लगाते परिवार का जिक्र कर रही हैं। कभी मां का जिक्र, कभी साले का जिक्र, तो कभी चंद्रशेखर आजाद की शादी का जिक्र करते हुए ये कह देना कि उन्हें उनकी शादी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और चंद्रशेखर आजाद ने गुमराह किया और राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज भी करवाई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत ही नहीं बल्कि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी अपील भी की गई। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अपील की कि उन्हें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए और वे उम्मीद जताती हैं न्यायालय पर। तमाम तरह से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बयान जारी किए, कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवा दी गई है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक भी शिकायत पहुंच गई है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला का ये कहना कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी रद्द होनी चाहिए, तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या फिर राज्य महिला आयोग में एक बड़ा वार पलटवार देखने को मिल सकता है? इससे ही जुड़े हुए तमाम सवाल है, क्योंकि क्या बयान रोहिणी ने दिया है ये आप सभी जानते हैं। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट आपने उनके देखे। लगातार चंद्रशेखर आजाद की खबरों को हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें डॉक्टर रोहिणी घावरी आरोप लगा रही है, लेकिन इन आरोपों के बीच में होगा क्या, इस पर चर्चा कर लेते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगियों से, दीपक से जानने की कोशिश करेंगे। दीपक, क्या लगता है, एक तरफ अपर्णा यादव हैं जो कहती हैं कि बिना जांच के कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है, दूसरी तरफ मीनाक्षी भराला हैं जो आयोग के सदस्य हैं और कहते हैं कि सांसदी रद्द कर देनी चाहिए। क्या लगता है, इसमें चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या फिर कोई नया रास्ता अपनाया जाए? देखिए, अगर कानूनी नजरिए से देखें तो पहले तो बताया गया था कि पहले महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराएं, उसके बाद दोनों पक्षों से यानी रोहिणी से और चंद्रशेखर से सबूत मांगे जाएंगे कि कौन गुनहगार है या कौन दोषी नहीं है। इस बारे में जांच की जाएगी, कुछ पूछताछ की जाएगी अपने स्तर पर महिला आयोग के द्वारा। तो जैसा कि मीनाक्षी भराला का आपने जिक्र करा, उन्होंने नगीना में जाकर वहां की महिलाओं से भी बातचीत करी तो उन्होंने पाया कि चंद्रशेखर का व्यवहार थोड़ा बहुत अटपटा था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सांसद कुर्सी छीन लेने तक की बात रखी थी। इसके बाद खबर सामने आई कि जब अगर जांच में चंद्रशेखर थोड़े बहुत भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया जाएगा, जो न्यायिक हिरासत कही जाती है, फिर पूछताछ की जाएगी, फिर मामला कोर्ट तक जाएगा, फिर उसके बाद कोर्ट फैसला लेगा कि इनकी सजा कितनी होनी चाहिए, अगर दोषी है या नहीं। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है कि अभी तक इस मामले को महिला आयोग तक ही सीमित रखा गया है, यानी सिर्फ वो शिकायत, वो रसीद संख्या आपने भी देखी होगी, हमने देखी। एफआईआर को लेकर खबर नहीं है, यानी कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो महिला आयोग का ही सिर्फ इसमें कहीं ना कहीं रुख बनता है। योगी सरकार की पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। आप जैसा जिक्र कर रही हैं कि यहाँ पर चंद्रशेखर एक आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कुछ बड़े मुद्दे को लेकर है। उसमें बताया गया कि उनके कई समर्थकों को योगी सरकार ने रडार पर लिया, उनसे माफी भी मंगवाई, जबकि चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वो मेरी पार्टी के नहीं है, नीला गमछा डालने वाला हर कोई भीम आर्मी नहीं होता। तो दलित के काफी सारे समर्थक भी चंद्रशेखर से नाराज हो गए, क्योंकि ऐसे आरोप पहले चंद्रशेखर पे, यानी चंद्रशेखर अब कहते हैं दिन दोगुना रात चौगुना फंसते जा रहे हैं, पहले रोहिणी के आरोपों में, और दूसरी तरफ दलित समर्थक भी उनसे नाराज हो रहे हैं, ये कहकर
कि आप पहले आंदोलनों में लेकर जाते हो, फिर जब हमें हिरासत में लिया जाता है, एफआईआर दर्ज होती है, तो आप अपने कदम पीछे कर लेते हो। जी, ब्रजभूषण पर भी आरोप यौन शोषण के लगे थे, उनको लेकर महिला आयोग के जरिए कोई कदम नहीं उठाया गया, ना ही ब्रजभूषण को लेकर महिला आयोग के जरिए कोई बयान जारी किया गया। लेकिन चंद्रशेखर आजाद पर जब आरोप लगे और इन आरोपों के साथ खुद उनके ही समर्थक ये कह रहे हैं कि वो दलित समाज से हैं, वो दलितों की आवाज को उठाते हैं, इसलिए उन्हें घेरने की कोशिश की जा रही है। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद अभी तक मायावती भी सामने आकर इस मामले में बीच बचाव करती या अपनी बात रखती। ऐसा कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। मामला कुछ पारिवारिक मसलों को लेकर नजर आ रहा है, जिसमें रोहिणी अपने न्याय की बात रख रही हैं। अगर उनको बाकी महिलाओं की भी चिंता होती तो शायद बाकी महिलाएं भी अब तक सामने आकर उन पर आरोप लगा चुकी होती, एफआईआर दर्ज होती। अब देखिए, ब्रजभूषण मामले में और चंद्रशेखर मामले में डिफरेंस ये है कि ब्रजभूषण मामले में दिल्ली में जाकर सीधा एफआईआर दर्ज कराई गई थी महिला पहलवानों के द्वारा, और वह एफआईआर पहले दर्ज नहीं की जा रही थी, फिर बाद में जब दबाव बना तो दर्ज की गई। तो वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति बनी थी, लेकिन यहाँ पर मामला सीधा महिला आयोग तक गया, इसलिए महिला आयोग की जिम्मेदारी अहम बनती है। लेकिन अगर रोहिणी घावरी भारत में मौजूद होती और जाकर खुद एफआईआर दर्ज कराती तो शायद अभी तक चंद्रशेखर के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो चुका होता। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि एफआईआर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रोहिणी घावरी के आरोपों के तहत दर्ज नहीं हुई है। आखिरकार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई जा रही है? अगर वो कहती हैं कि उनके साथ गलत हुआ है और चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ गलत किया है, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ही आरोप क्यों लगाना और क्यों कभी उनकी मां का जिक्र करना और ये कहना कि वो खुद चाहती थी कि उनका बेटा स्विट्जरलैंड में जाए, वो खुद चाहती थी कि उनके बेटे को एक काबिल महिला मिल गई है। तो तमाम तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन ये भी कहा गया कि चलिए डॉक्टर रोहिणी घावरी भारत में नहीं है, लेकिन उनका परिवार इंदौर में तो है। इंदौर के जरिए उनके परिवार में से किसी को आवाज तो उठानी चाहिए। अगर उनके बेटे के साथ नाइंसाफी हुई है तो उन्हें एक इंसाफ दिलाने के लिए परिवार के किसी चेहरे को आगे आना चाहिए। लेकिन रोहिणी घावरी के मामले में ऐसा कुछ नहीं देखा जा रहा है। तो क्या चंद्रशेखर आजाद पर लगाए गए ये सभी आरोप सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं और इस पर कोई भी संज्ञान अब तक ना लिया जाना, यानी कि अभी इसे बेबुनियादी माना जा रहा है? कई और सवाल है। सिराज मेरे साथ है, जानने की कोशिश करेंगे। सिराज, चंद्रशेखर आजाद के सिर्फ हम इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने जो आरोप लगाया है, क्या लगता है कि एफआईआर नहीं दर्ज करवाई जा रही है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद कोर्ट में जवाब देने की बात कर रहे हैं, यानी कि उन्हें भी इंतजार है कि कब कोर्ट तक ये मामला जाए और मैं खुलकर अपने पक्ष को रख सकूं। तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद पर जानबूझकर फंसाने के आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, रोहिणी घावरी ने ये कोई नया आरोप नहीं लगाया, ये पहली बार नहीं है। लंबे वक्त से वो लगातार करीब 2021 से ही चंद्रशेखर के खिलाफ इन तमाम तरह के आरोपों को कहीं ना कहीं लगाती रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभी तक रोहिणी ने क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गुजारिश की, ये कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो आप कहती हैं कि आपके साथ गलत हुआ, आपका शोषण हुआ, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो फिर आपने कानूनी कार्रवाई, कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया? आप सिर्फ महज सोशल मीडिया के जरिए आप न्याय चाहती हैं। आप तमाम निजी बातों को, निजी चीजों को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर उसको उजागर करती हुई नजर आ रही हैं, जिससे राजनीतिक नुकसान कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के हो। क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया कोई अदालत नहीं है, सोशल मीडिया कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाइए, कंप्लेंट कीजिए और फिर अपनी लड़ाई लड़िए। अगर उसकी पूरी एक जांच पड़ताल होगी और अगर आपके खिलाफ वाकई में कुछ गलत हुआ है तो फिर चंद्रशेखर निश्चित तौर पर फंसेंगे और तमाम तरह की जो सजा है वो उनको मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर तमाम निजी चीजों को शेयर करना, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं काफी सोच विचार करने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कह सकते हैं कि एक राजनेता भी हैं और जिस तरीके से चंद्रशेखर लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर ये कह रहे हैं कि मैं अदालत में ही अपना पक्ष रखूंगा, मीडिया के सामने नहीं रखूंगा। क्योंकि देखिए, चंद्रशेखर की बात इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जब आप चंद्रशेखर आजाद के साथ रिश्ते में थी उस वक्त तो तमाम चीजें आपके साथ अच्छी थी, लेकिन जैसे ही आपकी अनबन होती है, आप तमाम जो निजी चीजें हैं जो जनता के बीच, लोगों के बीच नहीं जानी चाहिए, उसको उजागर करती है। तो मुझे लगता है कि ये एक गलत चीज है।
देखिए बिल्कुल मीनाक्षी भराला ने जब आरोप लगाए तब ये भी कहा गया कि आपने एक दिन में ही पड़ताल कर ली, आपने एक ही दिन में जाकर जांच कर ली और ये बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद कैसे हैं ये वहां की महिला नेत्रियों ने बता दिए हैं। अन्य दलों की महिला नेत्रियों से चर्चा की गई, नगीना क्षेत्र में जाकर लोगों से चर्चा की गई, तो उसके बाद सांसदी रद्द करने की बात की गई। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं आया है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें, कोई बयान नहीं आता है। सिर्फ अपर्णा यादव ये कहती हैं कि बिना जांच के हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या अभी राज्य महिला आयोग में ही इस पूरे मामले को एक नए सिरे से भी देखा जाएगा? दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है? अपर्णा यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया है और वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, कहती हैं कि बिना जांच के हम कुछ नहीं कहेंगे, किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, ना चंद्रशेखर आजाद पर, ना डॉक्टर रोहिणी घावरी पर। तो फिर मीनाक्षी भराला के इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं, जिन्होंने सीधा कहा कि सांसदी रद्द हो जानी चाहिए? देखिए, अपनी निजी प्रतिक्रियाएं होती हैं लोगों की। बृजभूषण शरण सिंह ने भी यही कहा था कि जो चंद्रशेखर मेरे खिलाफ इतने उग्र होकर के तमाम बातें बोल रहे थे कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, सांसदी छोड़ देनी चाहिए, उन्हें निलंबित कर दिया जाना चाहिए, तो अब चंद्रशेखर इस जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो आपने बयान का जिक्र किया है ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन जो सरकार के लोग हैं वो इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे। चाहे अपर्णा यादव हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो इस तरीके से बयानबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जांच का विषय है। सोशल मीडिया पर आप कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं, लेकिन आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तो कोर्ट का रुख करना पड़ेगा। कोर्ट ने यदि आदेश जारी किया कि चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो फिर आदेश जारी होने के बाद एफआईआर दर्ज होगी। चंद्रशेखर को लेकर के यदि कोर्ट ने आदेश जारी किया कि इनकी जो सांसदी है उस पर भी उसका निलंबन किया जाना चाहिए, तो जाहिर तौर पर वहां से सस्पेंड होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जो जांच का विषय है और जांच में ये सहयोग हो पाएगा। लेकिन फिर घूम फिर के एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जब इतने वक्त पहले ये तमाम चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि रोहिणी तमाम आरोप लगा रही है कि मुझे अपने आवास पर बुलाता था, होटल पर बुलाता था, दोस्तों के आवास पर बुलाता था, ये तमाम चीजें, तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो ये इतना डिले क्यों किया गया इस पूरे मामले में, ये समझ से परे है। रोहिणी जब आएगी पुलिस के सामने, जो जांच में सहयोग करेगी, जब उनसे फेस टू फेस वहां पर इंटरोगेशन होगा, तो उसमें साफ तौर पर ये पता चल पाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्यों इस तरीके की देरी की है, और यदि ये चीजें क्या मैनेज करने की कोशिश हो रही थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि चंद्रशेखर पब्लिक फिगर पहले ही थे, लेकिन अब उनके पास जो है ताकत है, तो क्या इस चीज को रोहिणी जो है मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, और क्या चंद्रशेखर भी इस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि 2024 जून से पहले चंद्रशेखर कुछ नहीं थे, उनके पास एक संगठन था, एक राजनीतिक पार्टी उन्होंने बनाई थी और उसी के आधार पर वो अपनी राजनीतिक छवि बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब वो सांसद हैं, तो क्या अब सांसद बनने के बाद इन तमाम चीजों से मुकर गए हैं? ये उन पर सवाल उठते हैं। और रोहिणी चुप क्यों थी, ये उन पर सवाल उठते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये जांच में स्पष्ट हो पाएंगी। रोहिणी, मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में बैकफुट पर दिखाई दे रही है, चाहे बार बार जितने भी बयान उनकी तरफ से आए, जितने भी ट्वीट उनकी तरफ से आए, लेकिन जब तक वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं देंगी न्यायपालिका के सामने, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो है गंभीर रूप से और उनके पक्ष में जाएगा, उनके तमाम जो आरोप हैं उनको गंभीरता के साथ सुना जाएगा। देखिए बिल्कुल, जब तक ये लड़ाई कानून के तहत नहीं लड़ी जाएगी, तब तक इस पर एक तरफा राय देना सही नहीं होगा। और यहाँ किसी भी पद की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सवाल उन पोस्ट के आधार पर, सवाल चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया के आधार पर जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन बार बार यही कहा जाएगा कि जब तक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा। कानून के तहत जो भी फैसला होगा, उसके बाद ही आधार ये निकलेगा कि क्या चंद्रशेखर आजाद की सांसदी जा सकती है या डॉक्टर रोहिणी घावरी जो आरोप लगाया रही हैं वो झूठे हैं। तो तमाम तरीके से अब आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।